ओम शांति। हमारे प्यारे प्यारे पिता शिव बाबा कल्याणकारी, दया के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, अति अति निरअहंकारी हैं। भगवान सारी सृष्टि का रचयिता, पालनहार होते हुए भी कभी हम बच्चों के आगे ऐसा शो नहीं करते हैं। कोई उनके अंदर किसी भी प्रकार का अभिमान ही नहीं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, ये गुण तुम बच्चों को तभी प्राप्त हो सकता है जब आप निराकारी स्थिति में टिकेंगे। ऑटोमेटिकली निराकारी स्थिति में आते ही निरअहंकारीपना आ जाता है और संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हैं। बुद्धि का पूरा 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 नेत्र खुल जाता है। आत्मा के निज संस्कार जो वास्तविक संस्कार हैं वो प्रकट हो जाते हैं। ये एक आध्यात्मिक गुण है, कला है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, क्योंकि आत्मिक स्मृति में आते ही ऑटोमेटिकली आत्मा में रियलाइजेशन होती है। हमें कोई भी कितना भी रियलाइजेशन कराना चाहे, लेकिन देह अभिमान के कारण हम बात को हल्के में ले लेते हैं, रियलाइज नहीं कर पाते। जैसे डॉक्टर कहता है, भाई ये नर्व में इंजेक्शन लगाना है, ये कई इंजेक्शन मांस में लगते हैं। तो पिता परमात्मा हमें बहुत बहुत गहराई तक अनुभव कराते हैं कि बच्चे, तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो। फिर पिता परमात्मा की याद सताती है, आती नहीं है, हम करते नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली याद आती है, क्योंकि आत्मा का दिव्य चक्षु खुल जाता है। इसलिए कहा गया, आत्मदर्शन से प्रभु दर्शन। सबसे पहला पाठ ही आत्मिक स्मृति का है। आत्मा का नेत्र बुद्धि का खुल गया, आत्मा को ये रियलाइजेशन हो गया कि मैं आत्मा हूँ, आत्मिक स्थिति में टिक गए। ऑटोमेटिकली जो बाबा का ज्ञान है वो हमारे बुद्धि में अपने आप ही प्रकट हो जाता है। फिर बाबा से हम शिक्षा लेने की सेवा लेते ही नहीं है। तब तक भगवान पिता परमात्मा हमें जगाता रहता है, जगाता रहता है, जगाता रहता है, बच्चे तुम आत्मा हो। जब हम आत्मिक स्मृति में टिक जाते हैं और नष्टो मोह स्मृति स्वरूप हो जाते हैं अपने आप ही। और गीता में वर्णन है, जब अर्जुन ने कहा, प्रभु मेरा मोह नष्ट हो चुका है और मैं श्वास श्वास आपकी याद में मैंने रहना शुरू कर दिया है, तो भगवान ने गीता ज्ञान ही देना बंद कर दिया। कहा कि जिस लक्ष्य को मैं चाहता था, इस आत्मा ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। देह की दुनिया, देह के पदार्थ, देह के संबंध, देह से
कोई भी कनेक्टेड चीज किसी का आकर्षण होता ही नहीं सिवाय अपने प्यारे प्यारे परमपिता परमात्मा का, जिसको ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं। परमात्मा की तरफ ही आत्मा का टोटली 100% संपूर्ण झुकाव हो जाता है। अर्थात बाबा के शब्दों में, जब सुई पर जंग उतर जाती है ऑटोमेटिकली वो मैग्नेट को जाके चिपक जाती है। तो बाबा हमको कहते हैं, बच्चे आत्मा रूपी सुई पर जन्म जन्म की मैल आ गई है। तो इसके लिए बाबा हमें कहते हैं बार बार, तुम देही अभिमानी बन करके मुझ बाप को याद करो, क्योंकि बाप विदेही है, देह से न्यारा है। बाप का कोई भौतिक शरीर नहीं है। हमने अनेकों बार अनुभव किया है। पहले तो बाबा के महावाक्य हमें 15 दिन में मिला करते थे। बाबा महावाक्य उच्चारण करते थे, वो लिखते थे, फिर उसके बाद उसकी कॉपियाँ निकलती थी, बाई पोस्ट आती थी। लेकिन हमने अनुभव किया कि जो बाबा मधुबन में, माउंट आबू में जो महावाक्य उच्चारण कर रहे होते थे, हमें यहाँ दिल्ली में बैठे हुए ही वो बाबा के महावाक्य अनुभव होते थे। और हमको फील होता था कि देखो भगवान ने जो शिक्षा माउंट आबू में दी, मधुबन में दी, वो तो हमें पहले से मालूम हो गई। तो भगवान पिता परमात्मा हमें पाँव के नाखून से सिर की चोटी तक भरपूर करने के लिए आते हैं। अंग अंग में सुगंध भर देते हैं, अर्थात आत्मिक स्मृति भर देते हैं। कोई भी हमारी कर्मेंद्री माया 5 विकारों के आकर्षण में आती ही नहीं है। जो भगवान को कहना पड़े, काम को जीतो, क्रोध को जीतो, लोभ को जीतो, मोह को जीतो, अहंकार को जीतो, या ईर्ष्या द्वेष पर चिंतन पर दर्शन या लगाव मुक्त बनो, बिल्कुल नहीं। जैसे एक आँख मनुष्य की दृष्टि क्लीन और क्लियर होती है, क्या कोई कहेगा ये भाई ये काली वस्तु है या ये सफ़ेद, उसको खुद ही दिखाई दे रहा है। तो ये एक स्वाभाविक है। तो बाबा परमात्मा सिर्फ हमें आत्मिक स्मृति दिलाने के लिए, आत्मिक निश्चय में टिकाने के लिए आते हैं। बच्चे तुम आत्मा हो, ये देह तुम्हारा वस्त्र है। और सचमुच में जब हम इस सृष्टि पर आए, 24 घंटे हमें याद रहता था कि मैं आत्मा हूँ, ये देह रूपी वस्त्र है, ये मकान है, ये रथ है, मैं रथी हूँ। याद ही रहता था, उसकी हम अनुभूति में रहते थे, जिसको कहा कि सोल कॉन्शियसनेस में। जैसे ही धीरे 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 देह के लगाव में आए तो देह का रंग लग गया। आप देखोगे हम चप्पल जूता डालते हैं तो चमड़े का भी जो हमारे पैर में उसी चमड़े का रंग लग जाता है, चमड़े का उसमें प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप देखोगे गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध जो जो पीते हैं उसका इफेक्ट होता है, फल खाते हैं उसका इफेक्ट होता है। ऐसे ही बाबा को याद करने से बाबा के सर्व गुण हमारे ऊपर छा जाते हैं। इसलिए सभी का रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। तो शिव बाबा कहते हैं कि मेरा रंग तभी चढ़ सकता है जब तुम आत्मिक स्मृति में हो।
आत्मिक स्मृति में रहने से ही पवित्रता का, शांति का, सुख का, खुशियों का वरदान मिल जाता है। फिर किसी आत्मा को खुशी लेने के लिए कहीं देश विदेश या किसी भी साधन को अपनाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। इसलिए सतयुग त्रेता में कोई फंक्शन नहीं होते हैं, वहां सदा ही बाहर, सदा आनंद में रहते। अब विशेष हम लोग फंक्शन करते हैं, बैंड बाजे बजाते हैं, गीत सुनते हैं, वहाँ तो ऑटोमेटिकली ही अपने आप ही खुशियों की, आनंद की लहरें उड़ती रहती हैं। उसको कहते हैं वास्तविक जीवन, जहाँ आत्मा का ही रंग लगा हुआ है, कोई रोग नहीं, शोक नहीं, कुछ भी विकार नहीं। इसलिए तो 2 युगों तक इसको कहा गया हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, स्वर्ग, सुखधाम, राम राज्य, कृष्णपुरी, विष्णुपुरी, क्योंकि वो है ही पावन दुनिया। पावन दुनिया आत्मिक स्मृति से ही हो सकती है, जहाँ दे किसी भी एक आत्मा का दे अभिमान है, मन में बदबू फैली। इसलिए बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में एक भी पतित नहीं होता। पतितपना आता ही देहाभिमान से है। इसलिए सारे आत्माएं आत्मिक स्मृति में देही अभिमानी है। निराकारी स्थिति में निरहंकारी, निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बन जाए। तो बाबा हमको फिर से आत्मिक स्मृति का ही तिलक लगाते हैं। इसी आत्मिक स्मृति का तिलक लगाने से ही हम कर्म इंद्रिय जीत बनते हैं और विकारों पर विजयी बनते हैं, तो उसे विजय का तिलक आता है। फिर भविष्य में हम अपने स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं और फिर भविष्य में राज्य अधिकारी बन जाते हैं और बाप के भी हृदय पर हम स्थान ग्रहण करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जितना तुम बाप के दिल तख्त पर बैठते हो, उतना ही तुम राजाई तख्त पर बैठते हो। बाबा ने कहा ये एक चेकिंग है, और शिव बाबा के दिल तख्त पर वही आत्मा बैठ सकती है जो आत्मा प्योर है, प्रभु समान है। बाप को कौन सा बच्चा अच्छा लगता है? जो बाप समान होता है। हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति, आचार, विचार, व्यवहार सब बाप समान होता है। तो बाबा कहते हैं मैं जब आता हूँ इस ऋषि पर, बच्चे मैं देह को देखता ही नहीं हूँ, मैं तो आत्माओं को देखता हूँ। और मुझे तो तुम्हारा पहला जन्म सामने आता है कि ये वही आत्मा है जो इस रूप में यहाँ बैठी हुई है। माँ बाप को तो याद आता है ना कि यही वही मेरा गोद का बच्चा है, आज जो इतना बड़ा रूप लेके बैठा हुआ है। बचपन की माँ बाप को बातें याद आती हैं बच्चे की कि ये कैसे हंसता था, कैसे खिलखिलाता था। तो बाबा भी हम बच्चों को फिर से आत्मिक स्मृति में ला करके हमें वो संपूर्णता को प्राप्त कराते हैं। इसलिए हम किसी देहधारी को याद ही नहीं करते, अपनी देह से भी लगाव नहीं। बाबा कहते हैं ये सोचो कि मैं आत्मा इस देह का मालिक हूँ, मालिक जैसा कर्म कराए, कर्म इंद्रियों से, कर्म इंद्रियां तो उसकी रचना है, हम आत्मा रचता है। हमने यही चाहा कि हमारा मन रूपी घोड़ा कंट्रोल में रहे,
तो मन रूपी घोड़ा भी अपने आप ही कंट्रोल में रहता है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। बाबा को यहाँ कहना पड़ता है, ना बुरा सुनो सुनो, ना देखो, ना बोलो। बुराई आती कब है? जब देह अभिमान है। जब देह ही अभिमानी है, आत्मिक स्थिति में है, तो कोई बुरा होता ही नहीं। बुरा ना देखना होता है, ना बोलना होता है, ना सुनना होता है, ना कोई ईर्ष्या है, ना द्वेष है। ऑटोमेटिकली आत्मा की चमक क्लीन और क्लियर होती है। इसलिए श्री बाबा कहते हैं, बच्चे तुम आत्मिक स्थिति में जैसे ही आते हो तो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, बुद्धिमान, गुणवान, सब कुछ बन जाता। आत्मा की सारी शक्तियां ही, जैसे मोर के पंख खुलते हैं तो मोर कितना अपने पंखों को देख करके एंजॉय करता है, खुश होता है। ऐसे ही हम आत्मिक स्मृति में आते ही हमारी बुद्धि का यंत्र भी पूरा काम का एक्टिवेट हो जाता है। हमारी ब्रेन की हर नर्व सही काम करती है, इसलिए वहाँ कोई बीमारी नहीं होती, वहाँ बुढ़ापा नहीं है। इसलिए कहा कि मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन फॉर्चून, अपना भविष्य का खुद ही निर्माता है। तो बाप की शिक्षाएं, बाबा की श्रीमती हमारे लिए है, जो हम सारे कल्प सुख शांति आनंद खुशी में रहते हैं। बाबा कहते हैं, जब आत्मा तमो प्रधान होती है तब दुख आता है। हम बच्चों के तो भाग्य में आत्माओं के सारे कल्प में सुख ही सुख है। लास्ट समय पर हम बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर भी हमारी दिव्यता बरकरार रहती है। जैसे पिता श्री ब्रह्मा, दादा लखीराज की दिव्यता लास्ट तक बरकरार थी। उनकी बहू कहती है कि कई बार ये खाना खाने पर टेबल पर बैठे होते थे, मैं खाना लेके जाती थी तो मुझे उनसे श्री कृष्ण दिखाई देता था। मैं घूंघट ही नहीं निकालती थी, नहीं तो ससुर के आगे घूंघट बहुत अनिवार्य होता है कि मैं कृष्ण के आगे कैसे घूंघट निकालूं। माँ यशोदा को भी होता था। कई बार वो बाबा की, ब्रह्मा बाबा की, जो पूर्व काल में दादा लखीराज कहलाते थे, उनकी आरती उतारती थी। सोना तो सोना ही रहेगा, चाहे सतयुग में हो चाहे कलयुग में हो। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे संस्कार वो डिवाइन रहते हैं। इसीलिए राजे महाराजे भी कहते थे, लखीराज, लखी बाबू, भगवान से गलती हो गई, तुम्हें राजा बनाना चाहिए था, हमें ज्वेलर बनाना चाहिए था। इसलिए बाबा हम बच्चों को आत्मिक स्मृति का बार 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 ध्यान देते हैं। ये पढ़ाई ही आत्मिक स्मृति में आने की है, इसी के ही मार्किंग है। सत्व प्रधान सत्व, रजो रजो प्रधान, तमो तमो प्रधान। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।